तो बड़ी सिंपल सी थियरी थी भाई कि एक सर्कल ले लो, सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 मान लो इक्वल टू 0, राइट। और मान लो एक पॉइंट है हमारे पास बड़ा सिंपल सा, ये पी पॉइंट है विच इज 1, वी वांट टू चेक वेदर दिस पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल, इनसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल। अब कोई ऐसा है जो ऑन द सर्कल में भी स्ट्रगल कर रहा हो? ऑन द सर्कल का मतलब क्या हुआ भाई कि ये पॉइंट जब डाल देंगे सेटिस्फाई करनी चाहिए इक्वेशन। सेटिस्फाई नहीं करेगा तो फिर दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो अंदर है फिर बाहर है। सर्कल पर नहीं है तो या तो अंदर है फिर बाहर है। अब अंदर कब आएगा? जब तुमने ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दिया और तुम्हें नेगेटिव आंसर मिल रहा है। पैराबोला के लिए भी वही काम करते हैं, इस पॉइंट को उसमें इक्वेशन में डालेंगे, वो नेगेटिव आता है तो वो पैराबोला के अंदर है, बाहर आता तो पैराबोला के बाहर, वही काम करेंगे ना। क्या बोला? बाहर है तो बाहर है। पैराबोला के अगर पॉजिटिव आता है तो वो बाहर हो जाएगा, नेगेटिव आता है तो अंदर होगा। सही। पैराबोला के लिए भी वही हो सकता है ना। सही बात है। ये अच्छी बात है कि थियरी ऑलमोस्ट सारी जो है चैप्टर्स में सेम आने वाली है। पैराबोला में भी तुम्हें यही थियरी पढ़नी है, बट कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। जब हमने ये थियरी पढ़ी थी तो मैंने तुम्हें बताया था, फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर लिखा होता ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर माइनस 1 स्टिल अ सर्कल फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए एक्सेप्ट 0। अगर ए की वैल्यू 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई क्या हो गया बेटा? परेशान लग रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, कुछ तो हुआ है? चोट लगी है खेलते हुए? नहीं, इधर देखो, देखो देखो कितना अच्छा ये बना हुआ है, देखो उसको। तुमने भी लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए एक्सेप्ट 0, राइट। ए नेगेटिव भी हो सकता है, बट क्या हमारी थियरी सही है? अब मैं बोलूं कि s1 लेस देन 0, s1 लेस देन 0 means the point lies inside? No. We have to make sure that coefficients of x square and y square are positive. In fact, 1 बना लो, यानी इस इक्वेशन को a से डिवाइड करने के बाद ये स्टेटमेंट सही है, राइट। तो सिमिलरली फॉर एनी कर्व, अब इसको इसके प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, यू कैन डू इट योरसेल्फ। फॉर लेट्स टॉक अबाउट द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला फॉर y स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल्स टू 0, तो बताया कि फॉर व्हाट रीजन we are shifting this term to same side, y square minus 4x instead of writing y square equals to 4x, because अगर हम इस पैराबोला की बात कर रहे हैं और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, सेम थ्योरी कॉपी एंड पेस्ट है। यानी कि if s1, what is the value of s1, what is the meaning of s1? Substituting x1 and y1 in place of x and y respectively. So that means y1 square minus 4ax1. If this value is negative, then we'll say this implies what? P lies inside the parabola. Otherwise, vice versa, lies outside greater than 0. तो उसका डायग्राम बना के देखते हैं। ये इनसाइड आउटसाइड है क्या भाई? इनसाइड और आउटसाइड क्या है? सर्कल में तो चलो समझ में आता है, सिंस पैराबोला इज नॉट ए क्लोज शेप, दिस इज अ पैराबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, फोकस a, 0। अब मुझे क्या बोलता है, बताओ कि पैराबोला को देखकर श्रेष्ठ, इसमें इनसाइड क्या है, आउटसाइड क्या है? इतना कुछ क्यों हो रहा है इनसाइड आउटसाइड में? है अरे इसमें भी हेल्प चाहिए तेरे को। अच्छा देख, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट R है। कौन सा पॉइंट पैराबोला के ऊपर है? चलिए बता दे, टेक योर टाइम, आराम से। कौन सा पॉइंट पैराबोला के ऊपर है? अरे ये तो बता दे मेरे भाई। कब बोला? किसने बोला? मैंने बोला ना, पैराबोला। आगे बताओ, कौन सा पॉइंट अंदर है? हाँ, P अंदर है क्या? अरे कौन सा पॉइंट पैराबोला के अंदर है? P। कैसे? मतलब सही है। तुक्का मार देना, नहीं 50-50 सही है। पॉइंट P अंदर क्यों है भाई? ध्रुव, मतलब ठीक है, कर्वेचर के हिसाब से लग रहा है वो अंदर होगा, ठीक है,
बट स्टिल रीजन कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है दैट दिस रीजन इज कॉल्ड इनसाइड एंड दिस इज आउटसाइड बिकॉज दिस इज नॉट अ क्लोज शेप लाइक अ सर्कल. तो इतना ऑब्वियस तो नहीं होना चाहिए. नीचे लिखा है P lies inside. मेरे को वो पढ़ना है. अरे वो पी और ये पी जरूर थोड़ा सेम हो यार, वो बाद में ना. पी की कोई एक्सेंट्रिसिटी केवल कोनिक्स की होती है. लिसन, किसी को भी इनसाइड आउटसाइड में कोई भी कभी भी डाउट है, एक बहुत सिंपल सा कंडीशन है जिसको चेक करके हम बता सकते हैं कि पॉइंट इनसाइड या आउटसाइड है. वो ये है, इफ पॉइंट लाइज आउटसाइड यू कैन ऑलवेज ड्रॉ टेंजेंट्स फ्रॉम दिस पॉइंट. कैन यू ड्रॉ टेंजेंट्स फ्रॉम पी टू दिस पैराबोला? इट इज इम्पॉसिबल टू ड्रॉ एनी टेंजेंट, ज्योमेट्रिकली दिख रहा है, बट फ्रॉम आर वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स, राइट. कर्वेचर्स देख सकते हैं, राइट. कर्वेचर से समझ में आ रहा है कि आर ही आउटसाइड रीजन में है और ये इनसाइड है, राइट. नाउ टू वेरीफाई whether this is correct or not, you can place, because focus always lies inside a parabola, right. फोकस को यहां पर सब्स्टिट्यूट करके देखो इस इक्वेशन में, नेगेटिव आना चाहिए ना. देखो 0 माइनस 4a² माइनस 4a², तो माइनस 4a² नेगेटिव तो है कि नहीं. अगर इसको प्रूफ करने की बात आई, कहा गया है स्टेटमेंट को प्रूफ करो, हम नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, इतना याद करना काफी है. बट अगर किसी ने कहा प्रूफ करने को तो पता तो होना चाहिए क्या रास्ता है अभी इसको प्रूफ करने का. सर्कल में इससे होता था कि वो सेंटर रेडियस लेते थे. हाँ, तो लेकिन रेडियस तो सेंटर और सर्कल और ये पैराबोला तो अलग चीज होगी ना. हाँ, इसमें तो सेंटर है ही नहीं. हाँ, सेंटर एस कॉमा सेंटर या पैराबोला के सेंटर बेसिकली जैसे सर्कल में सेंटर ऐसे वो जो पॉइंट है पैराबोला के लिए फोकस करता है. नहीं, सेंटर अलग पॉइंट होता है. एक्चुअली पैराबोला में सेंटर नहीं है, सेंटर डिफाइन नहीं है. एलिप्स में सेंटर होगा, हाइपरबोला में सेंटर भी होगा. नहीं, तुम जैसे बोलोगे ना कि सेंटर की जगह यहाँ फोकस आ गया तो बात गलत हो जाएगी, बिकॉज फोकस और सेंटर अलग चीज़ें हैं. जैसे एलिप्स है तो एलिप्स में फोकस अलग है, सेंटर अलग है. बात ये है. सर्कल में क्या होता है, फोकस और सेंटर कोइंसाइड कर जाते हैं. पैराबोला में क्या होता है, सेंटर गया, कहाँ गया, इन्फिनिटी पे, अनडिफाइंड हो गया, सेंटर ही भाग गया. हाँ, अब बताओ क्या बोलना चाह रहे थे. हम ये कैसे प्रूव करेंगे कि y1 स्क्वायर माइनस 4x1 लेस देन 0 इंप्लाइज p लाइज इनसाइड. आई वांट अ मैथमेटिकल प्रूफ. ऐसा नहीं कि हाँ भाई हमको सही लग रहा है, सही हो गया, बस मान लिया. नहीं, तुम लोग सही कर रहे, एक्सेंट्रिसिटी मत बोलो, सेम. हाँ, ये बहुत ही क्लियर सी बात है कि इस पर कोई भी पॉइंट लोगे तो उसकी फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस इक्वल होगी. इस पॉइंट के राइट में यानी इनसाइड द पैराबोला जो भी पॉइंट्स होंगे उनके लिए क्या होगा. फॉर एग्जांपल पीएस और पीएम का क्या रिलेशन होगा. ऑब्वियस बात है पीएस इस बार पीएम से लेस होना चाहिए, राइट. टी स्क्वायर इक्वल्स टू SS1, वो तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन देती है. नहीं बनाएगा, राइट. आएगा, उससे भी आएगा. उससे ये आएगा कि टी स्क्वायर इक्वल टू SS1 से जो इक्वेशन आएगी वो इमेजिनरी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होगी. वाह, क्या बात है, निकाल लिया उसने. सही बात, सही करिए. लेकिन इतना घूम फिर के नहीं जाएंगे यहाँ पर. हाँ, भूल गए, h स्क्वायर माइनस AB लेस देन 0 इक्वल्स टू 0 पे कोइंसाइडिंग लाइन आती है, ग्रेटर देन 0 पर रियल डिस्टिंक्ट पेयर. तो PS लेस देन PM इसका प्रूफ है. तुम देखो ना, PS इक्वल्स टू PM ने किया था तो इक्वलिटी आई थी यहाँ पर, डिराइव तो यहीं से हुआ था ना, तो लेस देन पर लेस देन प्रूफ हो जाएगा. और क्या, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ करने की जरूरत नहीं है, तुम कर लोगे. अच्छा, दूसरी बात यह है कि पैराबोला हमेशा यही वाला रहे, जरूरत हो ना. मान लो पैराबोला ये वाला है, x स्क्वायर माइनस 4ay वाला, रोटेटेड. एक बार फिर वही काम है. देखो, मैंने एक बात ध्यान देना कि यहाँ पे जो स्क्वायर वाली टर्म है उसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव +1 ही है, इनफैक्ट पॉजिटिव. तो कभी भी जैसे हमने सर्कल में ध्यान रखा था x स्क्वायर y स्क्वायर के टर्म्स के कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव होने चाहिए, यहाँ पर भी स्क्वायर वाली टर्म्स जो हैं उनके कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव होने चाहिए. अदरवाइज अगर ये नेगेटिव हो गया तो थियरी एग्जैक्टली उल्टी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी. यानी नेगेटिव में आउटसाइड हो जाएगा और ग्रेटर देन 0 में इनसाइड हो जाएगा. सो फॉर x स्क्वायर माइनस 4ay इक्वल टू 0
and this point x1 comma y1, s1 less than 0 implies the same thing. P lies inside. ठीक है, लिख लो, इधर नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं. नोट करना है भैया. इधर हो गया, इस साइड. ओके. यस, अच्छा इधर है. बता, नोट कर लें दोनों को. बता. हो गया, सबका हो गया. क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, एक मिनट को. इसको 4 कर दो. हाँ, ये 4 है. इनफैक्ट 4 क्या, 2 कर दो इसको. 2, सॉरी, 2. Now if point P which is what? रुक जाओ, मुझे क्वेश्चन आया दो यार. यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दो. यहाँ पर एक A ऐड कर दो. अब थोड़ा सा. If point PA, A lies inside both the curves, find P. Here find actually the range of A. ठीक है, तो कुछ ऐसा है भाई क्वेश्चन. हालांकि ये थोड़ा सा इक्वेशन ही बोल सकते, बट अगर ये पैराबोला है और ये सर्कल है, राइट, सो वी वांट दिस पॉइंट टू बी इनसाइड द पैराबोला. दैट मींस इनसाइड समझ में आ रहा है हमको क्या है, एंड इनसाइड द सर्कल आल्सो. दैट मींस ये जो इंटरसेक्टेड पोर्शन होगा ना, यहां पर ये पॉइंट होना चाहिए, राइट. तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बिकॉज सबको पता है. अभी हमने पैराबोला के लिए पढ़ा. लुक एट दिस पैराबोला, ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है. अरे भाई यहाँ पर क्या करना होगा, ये पॉइंट डालना होगा, और थ्योरी के S1 लेस देन 0. दैट मीन्स देखो, A स्क्वायर सब्स्टिट्यूट A स्क्वायर माइनस 4A स्क्वायर, ये भी वही A है ना, डिफरेंट A नहीं है. एंड प्लस A शुड बी y greater than 0. क्यों? लेस देन 0 ना. S1 मस्ट बी लेस देन 0. अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना पड़ेगा यूजिंग, और देखते हैं. मुझे देखना है कि इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कौन कौन कर पाता है. जिन लोगों का आंसर आ गया अच्छी बात है, बाकी लोग इसको सॉल्व करो. माइनस, हाँ, -3A स्क्वायर वैसे हो जाएगा. अब ये भी पूछना पड़ेगा तुम्हें. So when you will take minus common, it will become 3A square minus A, right? प्लस A का माइनस हो जाएगा ना. लिख ले बेटा, A स्क्वायर माइनस 4A स्क्वायर को वो तो -3A स्क्वायर लिख ले कम से कम. इतना तो लिख ले, हैं? तुम भी A स्क्वायर माइनस 4A स्क्वायर होता है -3A स्क्वायर. इतना लिखो, फिर तो देखो कुछ होता है अपने आप, होगा, कुछ समझ में आएगा. हाँ बिल्कुल सही है.
यहाँ से माइनस ए कॉमन निकालो या -3a कॉमन निकालो। ये तुमने क्या आंसर आ रहा है? a ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0 कैसे? मतलब इसका सोल्यूशन तो एक पर्टिकुलर रेंज में आएगा ना, तो दोनों का a लेस देन 0 आ रहा है। कुछ और भी कंडीशन आएगी ना। गलत। एक बात बताओ, फंक्शंस में डोमेन पढ़ा होगा, और डोमेन पढ़ने का मतलब समझते हो? स्टडिंग डोमेन इंप्लाइज व्हाट? रिवाइजिंग इनइक्वालिटीज। अरे बिना इनइक्वालिटीज का डोमेन कैसे निकलेगा? वेवी कर्व तक भूल गया है भाई, गधे। क्या हो रहा है भाई? कहाँ जा रहा है सब पड़ा हुआ? शिफ्ट डिलीट क्यों करते हो? बार बार बोलता हूँ ना उसको, फिर रिसाइकल में तो एटलीस्ट रखो उसको। ये आंसर है फाइनल। देखते हैं। -3a कॉमन निकाला, ये हो गया a - 1/3 लेस देन 0, राइट? और -3 को रिमूव किया तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। अब ये तुम लोग नहीं कर रहे हो यार, बड़ी कमाल की बात ये। अब किया क्या है? क्या होगा इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन? -∞ to 0 यूनियन 1/3 to ∞। अच्छा, ये क्वेश्चन बोला था, हाँ हो सकता है ये आंसर हो। तो पैराबोला के लिए काम आसान था, बिकॉज पैराबोला में जैसे मैंने कहा कंडीशन y² लिखा हुआ है, कोएफिशिएंट कुछ है नहीं, पॉजिटिव है, सब कुछ बढ़िया है, हमने आंसर निकाल लिया। सर्कल के केस में हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना होगा? हाँ, हमें पहले a से डिवाइड करना होगा और उसके बाद हम अपनी थियरी यूज करेंगे। यानी कि सर्कल की इक्वेशन वो नहीं लेनी है जो लिखी हुई है। क्या लेनी है? x² + y² - 2/a। अब a 0 तो हो नहीं सकता, तो a से डिवाइड करने में कोई दिक्कत नहीं है ना। ये है उस सर्कल की इक्वेशन। अब क्योंकि x² y² इक्वेशंस 1 हो चुके हैं, तो अब हमारी थ्योरी ये काम करेगी वापस। क्या? s1 < 0। चलो s1 < 0 करा जाए। क्या आएगा इस बार? a² + a² - 2/a इज लेस देन 0। इसको सॉल्व करो, क्या जाएगा? हाँ, 2a² में एक हो गया तो 2a³ -2, इनफैक्ट 2 कॉमन निकाल देंगे, हम हटा देते हैं। तो a³ - 1/a लेस देन 0 है कि नहीं? वेवी कर्व एक बार फिर, राइट? बट बिफोर सॉल्विंग एन इक्वालिटी वी हैव टू फैक्टराइज अप टू द एक्सटेंट पॉसिबल। a³ - b³ लग रहा है ना इसमें, राइट। जो दूसरी क्वाड्रेटिक आएगी उसकी रूट्स इमेजिनरी है, तो उसको हम वैसे भी रिमूव कर सकते हैं। तो अगर तुम्हें इतनी वेवी कर्व इनइक्वालिटी के बारे में इतनी बातें पता है, तो तुम्हें याद होगा कि इस क्वाड्रेटिक को हम रिमूव कर सकते हैं इस इनइक्वालिटी से। रीजन इज इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो वी हैव टू सॉल्व a - 1/a लेस देन 0। और ये देखो 0 1, ये नेगेटिव कहां पर है? बिटवीन 0 and 1, राइट? 0 और 1 के बीच में। तो सोल्यूशन क्या आया इसका? इसका सोल्यूशन आया 0 to 1। अब ये इसके अंदर भी होना चाहिए, इसके अंदर भी होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों सॉल्यूशंस का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर? आंसर इज 1 भाई। -∞ 0 तो आ ही नहीं रहा इसमें। क्या आ रहा है? 0 to 1, और यहां आ रहा है 1/3 एंड मोर। सो व्हाट इज द इंटरसेक्शन? कॉमन सॉल्यूशंस 1/3 to 1 लिख लो। 1/3 to 1 इज द फाइनल आंसर। ठीक बन गया क्वेश्चन, अच्छा बन गया। मतलब मेन के अच्छे क्वेश्चन से एडवांस तक में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो बेसिकली देखो पोजीशन ऑफ अ पॉइंट का क्वेश्चन आया, तो इसका मतलब है कि हमको सॉल्व करनी है इनइक्वालिटी। अगर इनइक्वालिटी सॉल्व हो रही है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब तुम जितने भी चैप्टर्स आने वाले हैं, एलिप्स, हाइपरबोला, सब में सेम ही थियरी है। हाइपरबोला में हालांकि यहाँ पे थोड़ा चेंज आएगा, अब जब हाइपरबोला पढ़ेंगे देखा जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, और अब स्टार्ट करेंगे हम
सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, सबसे इंपॉर्टेंट सब टॉपिक, इनफैक्ट किसी भी कोने का सबसे इंपॉर्टेंट सब टॉपिक होता है क्या? टेंजेंट्स। सबसे भी रेडी करा होगा। नहीं, उसमें नहीं आएगा। एक्चुअली सर्कल बहुत बड़ा था, पैराबोला इतना बड़ा नहीं। अभी हम पढ़ेंगे टेंजेंट, नॉर्मल, प्रॉपर्टीज, खत्म। फिर शुरू हो जाएगा एलिप्स। तुम्हारे एग्जाम कब है स्कूल के? 7 से स्टार्ट हो रहा है। तो मैथ्स में कोई ज़्यादा चेंज, मतलब मैथ्स में कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा चैप्टर्स नहीं होने चाहिए। कोनिक्स में तुम्हें मिल जाएंगे पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, तीनों। पैराबोला तो हो ही गया। एलिप्स, हाइपरबोला में केवल देखो इक्वेशंस होंगी, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। बोर्ड के हिसाब से देखोगे केवल इक्वेशन लिखी हुई है और कुछ नहीं है। टेंजेंट में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो और कौन से एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं भाई? प्रोबेबिलिटी भी तुम्हारी 11th की ऑलमोस्ट सिमिलर टू 10th है, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं। लिमिट से बहुत आसान है, उसमें उठा के डाल दो, आंसर आ जाता है। ऐसे है ना? थोड़ी बहुत प्रॉब्लम केमिस्ट्री में हो सकती है, क्योंकि केमिस्ट्री में कुछ ज़्यादा ही डेरिवेटिव्स भी है क्या? अच्छा, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। डिफरेंशिएशन तुम्हें फिजिक्स वाले सिखाई चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। सही है, तो लाइफ चल है, मतलब मैथ्स में तो सब बढ़िया है। केमिस्ट्री में काफ़ी पढ़ना पड़ेगा। हाँ, केमिस्ट्री में, हाँ, फिजिक्स में भी सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा होगा। 11th का कंप्लीट आएगा ना? हाफ है। अच्छा, 11th में टर्म 1 टर्म 2 हो गया क्या? अच्छी बात तो है। बट तुम्हारे लिए क्या अच्छा है? तुम्हें तो टर्म 1 टर्म 2 टर्म 1 टर्म 2 यानी चारों टर्म्स मिला के फिर जेईई का एग्जाम देना ही है, तो क्या अच्छा है? पता नहीं क्यों किया है। हाँ भाई, टेंजेंट्स है ना, टेंजेंट्स एक बार फिर आ गया है और बड़ा इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है। पहले से बता रहा हूँ, इसमें जितने भी फॉर्मूले हम लिखेंगे आज, इनको याद करना पड़ेगा। बिकॉज अगर हमने याद नहीं किया, हो सकता है एग्जाम में तुम डिराइव भी कर लो, बट उतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो कोनिक सेक्शंस समझो मैथ्स का, मतलब जैसे केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वैसे मैथ्स में कोनिक सेक्शंस हैं, सब कुछ रटना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि हम अगर नहीं रटेंगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, बट अगर नहीं रटा हमने तो टाइम बहुत लग जाएगा। ठीक है, टेंजेंट की इक्वेशन सर्कल्स में भी निकाली थी हमने, याद है? टेंजेंट्स की इक्वेशन को हमने 3 फॉर्म्स में लिखा था। कौन कौन सी फॉर्म थी वो? पहला था स्लोप फॉर्म। एंड व्हाई डू वी कॉल समथिंग और एनी इक्वेशन इन स्लोप फॉर्म? क्या मतलब क्या हुआ इसका? स्लोप फॉर्म का मतलब हुआ द इक्वेशन विल बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ स्लोप, स्लोप एज अ पैरामीटर, यानी उसमें जो वेरिएबल होगा वो केवल एक स्लोप होगा। किसी को याद है सर्कल के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए x² + y² = a² के लिए क्या थी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म? ये पॉइंट फॉर्म है। बड़ी तैयारी के साथ तुम लोगों ने सीए दिया था, है? बड़ी तो आंखों से अभी आंसू आए नहीं, आ जाएंगे। सर्कल की स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन लिखवाई गई थी। y = mx तो होगा ही होगा, पक्की बात है, प्लस माइनस a√1 + m²। मैंने तो याद कर ली भाई, मेरा तो जेईई अब निकल जाएगा ना। तुम देखो, तो कमाल है यार, फॉर्मूला याद नहीं करते हो। सर्कल की बुकलेट कंप्लीट करने को कह रहा हूं, बुकलेट कंप्लीट कर रहे हो, फॉर्मूला कहीं यूज ही नहीं हो रहा क्या? कहीं तो यूज हो रहा होगा, तो कहां गया फॉर्मूला? घर पे रख के रहे हो? मतलब उसको कैसे याद किया है? वो घर पे वापस आ जाता है ऐसा? कमाल है यार। सर्कल चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, वो सब याद करने पड़ेंगे भाई। अब फिर बोल रहा हूँ टेंजेंट बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 दिन बाद पूछूंगा फिर भूल जाओगे यार। क्या प्रॉब्लम है? कुछ है प्रॉब्लम? याद क्यों नहीं करते हो? पढ़ते क्यों नहीं हो? हैं? करते क्या रहते हो भाई? खारगर वाले करते क्या है? कितनी मस्ती मारते हैं, जब देखो फील्ड में चले जाते हो, जब देखो पानी खत्म कर देते हो पी के। हैं? पढ़ाई करो भाई, पढ़ाई करो। टाइम आ गया है, जनवरी में तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, मैं बता दे रहा हूँ। अगर कोविड सिचुएशन में नया स्ट्रेन नहीं आता और कोई नया बम नहीं फूटता रशिया, तो बता रहा हूँ जनवरी में तुम्हारा एग्जाम होने वाला है, बता रहा हूँ। प्रिपरेशन ये मत सोचो कि बोर्ड एग्जाम है लास्ट वीक में और लास्ट मंथ में पढ़ के निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पढ़ाई कंसिस्टेंटली करनी पड़ेगी। लास्ट मोमेंट पे रिवीजन कर सकते हैं, लास्ट मोमेंट पे अपनी स्पीड पे वर्क कर सकते हैं। लास्ट मोमेंट पे हम चैप्टर लेके नहीं बैठ सकते हैं कि हमें ये चैप्टर नहीं आता चलो वापस पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा। जेईई है भाई ये।
और कोई टर्म 1 टर्म 2 यहाँ पे नहीं है कि आधा सिलेबस आएगा, हाँ ना, चारों टर्म्स का आने वाला है। और कोनिक सेक्शंस, अब कोनिक सेक्शन इज द की मेन में। कोनिक सेक्शन के क्वेश्चंस अगर तुमने कर लिए टाइमली तो तुम उन शायद 0.01% लोगों में होगे जो 25 क्वेश्चन कर पाएंगे मैथ्स के विद इन गिवन टाइम, अदरवाइज हो ही नहीं सकता। तो सीरियसनेस को समझो यार मामले की, मतलब बड़ा एग्जाम है यार, थोड़ा सा रिस्पेक्ट दो उसको। ऐसा क्या कर रहे हो, मजाक कर रहे हो यार, फॉर्मूला याद कर लो कम से कम, और काम है कुछ कर रहा हूँ, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा ना। और फिर जितने क्वेश्चन बुकलेट में हैं उसको करने के बाद फॉर्मूले तो अपने आप याद हो जाने चाहिए। ऐसी सिचुएशन क्यों है, पोजीशन ऑफ पॉइंट ही पता नहीं है तुझे, पूरी बुकलेट में कहीं पे वेवी कर्व नहीं सॉल्व किया तुमने, बताओ भाई, तो आज क्यों नहीं कर पा रहे हो। ये तो ऐसा हुआ नेट पे बड़ा अच्छा खेल रहे थे, उसको जब एक्चुअल मैच हुआ तो फिर बॉल ही नहीं दिख रही तुमको। स्लोप फॉर्म, चलो हम बात कर रहे हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में फॉर्मूले जब पूछूं तो पता होने चाहिए, मैं सबको बता रहा हूँ, वरना नेक्स्ट क्लास में फिर अब कुछ करना पड़ेगा। फिर हम बात कर रहे हैं अभी फिलहाल y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax की, ठीक है। इस y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax की टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है स्लोप फॉर्म में। इसका मतलब हमारा आंसर इन टर्म्स ऑफ m होना चाहिए। ये काम जब हमने सर्कल में किया था तो हमारा काम बड़ा आसान हो गया था, बिकॉज सर्कल की ज्योमेट्री हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है। सर्कल की ज्योमेट्री ऐसी होती है कि सर्कल में जो भी टेंजेंट्स हैं वो हमेशा सेंटर से फिक्स डिस्टेंस पे हैं। इनका जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है वो क्या है, रेडियस, p इक्वल्स टू r यूज करके हमने हमेशा टेंजेंट को सॉल्व किया है, बड़ा आसान था। बट पैराबोला के केस में चलो स्टैंडर्ड इक्वेशन भी अगर है हमारे पास, ऐसी कोई प्रॉपर्टी हमने टेंजेंट की पढ़ी नहीं है भाई। क्यों पढ़ी है तुमने, नहीं ना, ऐसी कोई प्रॉपर्टी कहाँ पता है हमको। यहाँ तो सेंटर होता ही नहीं है, यहाँ तो कोई सेंटर होता ही नहीं है। सो हाउ विल यू गेट डिराइव द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। आप क्या करोगे, लेटस सेक्टम क्यों हमेशा ड्रॉ करते हो भाई, बहुत पसंद तुमको, फेवरेट है। अगर तू टेंजेंट बनाएगा यहाँ अंधेरी में तो लेटस सेक्टम खारगर में है, वो उसको टच कैसे करेगी भाई, कुछ भी बोलता है। सारी टेंजेंट्स को लेटस सेक्टम टच करेगी, तो बोल क्यों रहा है लेटस सेक्टम। लेटस सेक्टम का कोई फायदा ही नहीं है यहाँ पर। टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालोगे, इक्वेशन ये है इन टर्म्स ऑफ स्लोप। सबसे पहले लंबी सांस लो, हाँ, और छोड़ भी सकते हो, ठीक है। और उसके बाद सोचो कि टेंजेंट एक लाइन ही तो होती है, राइट। चलो सबसे पहले हम लोग टेंजेंट की इक्वेशन को अज्यूम करते हैं। बताओ मैं टेंजेंट की इक्वेशन को क्या अज्यूम करूं, व्हाट कुड बी द सिंपलेस्ट फॉर्म। m तो आना चाहिए उसमें, राइट। लेट y इक्वल्स टू mx प्लस c बी द टेंजेंट, बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। मान ले इक्वेशन आ गई। प्रॉब्लम यह है कि यहां पर ये जो c लिखा हुआ है, this is not acceptable because we want equation to be in slope form. That means the only variable here must be m only. m के अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए। तो c को हटाना है या फिर c को in terms of m लिखना पड़ेगा। We do not have any geometrical property for parabola. अभी के लिए नहीं है, बाद में अभी बताऊंगा मैं तुमको, मिलेगी, अभी तो नहीं है। तो ज्योमेट्री से काम नहीं हो पा रहा तो हमें दूसरे के पास हेल्प मांगनी पड़ेगी। दो हैं यहाँ पर, क्या क्या, ज्योमेट्री और अलजेब्रा। हाउ अलजेब्रा कैन बी हेल्पफुल नाउ, बताओ। अलजेब्रा की हेल्प से क्या हो सकता है। यहां से y की वैल्यू को यहां डाल दोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, क्यों कर रहे हो ऐसा तुम। अच्छा, y की वैल्यू जब तुम यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो मिलेगा क्या, x में एक क्वाड्रेटिक मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद क्या करोगे, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, तो तुमने जहां तक बोला उसके पहले वाली बातें कर देता हूं भाई। अलजेब्रा का मतलब क्या है कि अब हमें इससे मतलब नहीं कि पैराबोला है कि क्या है, ये इक्वेशन है ना। अपने मैट्रिक्स के नियम की तरह देखो, अब तुम्हें पैराबोला नहीं दिख रहा है, तुम्हें ये इक्वेशन दिखाई दे रही है, पॉइंट 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 एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, राइट। तुम्हें ये लाइन नहीं दिखाई दे रही, लाइन दिख रही है, लाइन दिख रही है, बट लाइन एक्चुअली ये इक्वेशन है, इस पर भी एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई पॉइंट्स। अगर ये लाइन और पैराबोला टच कर रहे हैं
इसका मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब एल्जेब्रिकली क्या हुआ कि इन दोनों इक्वेशन का एक ही सोल्यूशन है, इन दोनों इक्वेशंस का एक ही सोल्यूशन है। यानी कि मैं अगर x के लिए सॉल्व करूं या y के लिए सॉल्व करूं तो मुझे एक ही आंसर मिलना चाहिए। तो सबसे पहले चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ कि y इक्वल्स टू mx प्लस सी यहां पे रखते हैं और रखते हैं, क्या आएगा भाई, mx प्लस सी होल स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 4ax। और ये शुभ काम आप खुद कर लें, इसका होल स्क्वायर बन करके और क्वाड्रेटिक बना के मुझे बता दें क्या आ रही है। सभी लोग कॉपी पेस्ट करने से अच्छा है खुद किया जाए। लिख तो लो, लिख लो, जितना मैंने कहा उतना लिख लो, पहले पॉइंट बनाओ और लिखते चलो साथ में, वरना मुझे रब करना पड़ेगा फिर। व्हाट इज दिस क्वाड्रेटिक, यू मस्ट गेट m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर छोड़ दो, पहले ये लिख देते हैं 2cm माइनस 4ax, एक साथ लिख दिया ना उसको, और प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। आर यू गेटिंग दिस क्वाड्रेटिक? टेल मी, ये तो मिलेगा कि अभी भी कोई a प्लस बी होल स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखता है? कुछ 10th वाले बच्चे थे, उनकी कॉपीज देख रहा था मैं भी, फाउंडेशन वाले, वो a प्लस बी होल स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं अभी भी। अभी तो मोदी जी बता दिया 2ab कुछ बताया था ना, ऐसा देखा था स्पीच, वो कुछ स्पीच था कनाडा वाला कुछ, यहाँ a स्क्वायर यहाँ b स्क्वायर, वो 2ab कहाँ है? अच्छा कुछ तो था उसका, वो भी गलत बोल रहा था, कुछ तो बोला था। तो ये जो क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, क्यों क्वाड्रेटिक है हमारे पास? क्योंकि एक लाइन और एक पैराबोला दो ही पॉइंट से मैक्सिमम कट कर सकते हैं, इसकी जो रियल रूट्स होंगे वो मैक्सिमम दो ही हो सकती हैं, राइट? इसलिए क्वाड्रेटिक मिल रही है। बट हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं दो ना मिले, एक मिले। तो क्वाड्रेटिक में एक ही रूट कब मिलती है भाई? जब वो परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी कि उसका डिस्क्रिमिनेंट एग्जैक्टली। तो चलो अब डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। आता है निकालना डिस्क्रिमिनेंट? शाबाश। कैसे निकालेंगे वेदांत? वेरी नाइस। चलो जल्दी से इसको सॉल्व कर लो और बताओ कि सॉल्व करने के बाद क्या आता है। What is capital? मैंने सिर्फ कैपिटल लिखा है कि कंफ्यूजन ना हो सी और सी में। कैपिटल बी इज 2cm माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स m स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल्स टू 0 करना है। अब इसको ओपन करो, सॉल्व करो, बताओ फाइनल आंसर क्या आता है। आ गया? क्या आ गया? a बाई c इक्वल्स टू a बाई m। अब बीच के स्टेप्स में नहीं लिख रहा हूं, ये तुम्हें अपने आप करना है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लगा सकते हो, यहाँ पे लग रहा है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी कर सकते हो। यहां से आएगा c इक्वल्स टू a बाई m। आ गया ना c इन टर्म्स ऑफ m। आ गया हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। क्या करना है, बस ये c की जगह पर a बाई m लिख दो, यानी कि y इक्वल्स टू mx प्लस a बाई m। ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म टू दिस पैराबोला। ऐसा नहीं कि किसी पैराबोला के लिए लिख दोगे। पी एस व्हाट? किसके साथ? एक्सिस साथ? तो तुम कह रहे हो कि एस पी टेंजेंट पे? नहीं, नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि ये 90 नहीं होगा, नहीं होगा, ये एंगल चेंज होता रहेगा। है कि नहीं? सो ये एंगल सर्कल वाली प्रॉपर्टी यूज मत करो। अभी दूसरी प्रॉपर्टीज हैं इसकी, मैं बताऊंगा। इसकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, करेंगे इसके बारे में। हाँ भाई, तो इक्वेशन आ गई। इक्वेशन याद करनी है पहली बात, और इक्वेशन याद करने के साथ साथ ये भी याद रखना है कि इक्वेशन है किसके लिए। ये इसके लिए है भाई। मैं बार बार इसलिए रिमाइंड करा रहा हूं कि क्योंकि हमारे पास एक और टाइप का पैराबोला है। कौन सा?
स्क्वायर इक्वल टू 4ay तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए ये आंसर नहीं आएगा। सीरीज देखते हैं, जनरल इक्वेशन के लिए भी काम करेगा y स्क्वायर ऑब्वियसली नहीं करेगा यार, जनरल के लिए कुछ और आंसर होगा, केवल वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पे काम करेगा ना। एक अगर शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन हो गया ठीक है, y माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स में काम कर उतना हो जाएगा। उसके लिए काम करेगा। ये सबको समझ में आ गया? नोट कर लिया? नोट कर लिया? तो मैं लेफ्ट साइड से रख रहा हूं बिकॉज ये इक्वेशन देखते रहो। और अब मुझे बताओ कि अगर हम दूसरे पैराबोला की बात करें, यानी अब बात करें एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay की, राइट? स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन निकालने का मतलब ये पूरा प्रोसेस या तो रिपीट किया जाए, बट बेटर होगा ये समझना कि कैसे वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax का जो रिजल्ट है उसको एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay के रिजल्ट में कन्वर्ट किया जाए। बिकॉज ये ट्रांसफॉर्मेशन को आ गया तो पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, टेंजेंट, नॉर्मल सब निकल जाएगा। बिल्कुल सही बात है। जो चेंज यहां पे हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एक्स वाई को इंटरचेंज, वही काम यहां पे कर देते हैं। हाँ, लेकिन देखना क्या होता है इससे। तो क्या होगी भाई? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी x इक्वल्स टू एम वाई प्लस ए बाई एम। ये तो आएगी x इक्वल्स टू एम वाई प्लस ए बाई एम। क्या ये आंसर आ गया? सही है ये? इज इट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म वेयर m इज स्लोप? इज m स्लोप? m इज ऑब्वियसली नॉट स्लोप यार। स्लोप क्या होता है? y इक्वल्स टू एम एक्स, x में जो मल्टीप्लाई हुआ है वो वैल्यू स्लोप होती है ना। यहां पर m स्लोप थोड़ी ना है, यहां पर स्लोप क्या है? स्लोप एक्चुअली यहां पर, तो मैं एक स्लाइड चेंज कर रहा हूं, इसको मैं m प्राइम या m डैश लिख रहा हूं, है ना। और ये क्लियर सी बात है, इसको लिखने का पर्पस क्या है? बिकॉज ये स्लोप नहीं है। m को m डैश इसलिए लिखा बिकॉज दिस वैल्यू इज नॉट स्लोप। आई वॉन्ट टू रिटेन m फॉर स्लोप, है ना। m ही रिप्रेजेंट करेगा स्लोप को। तो m डैश से अगर मैंने डिवाइड किया तो देखो ये क्या बन जाएगा? x बाई एम डैश, और इस टर्म को उधर शिफ्ट कर लेते हैं, माइनस a बाई एम डैश का स्क्वायर। m डैश से हम डिवाइड कर रहे हैं ना भाई। एंड नाउ वी आर गोइंग टू रिप्लेस व्हाट? जो 1 बाई एम डैश है उसको हम m लिखने वाले हैं, क्योंकि हमें स्लोप फॉर्म में चाहिए ना आंसर। m शुड बी स्लोप, और m जो है स्लोप के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। What is the answer? See, y equals to mx minus am square. तो ये रही इक्वेशन फॉर y स्क्वायर इक्वल टू 4x, और ये रही, अब देखो यही पे मिसिंग होता है, लोग इसको रट लेते हैं, इसको नहीं देखते हैं। मेन में ये पूछ लेते हैं, वो नहीं पूछते हैं, तो फंस गए। फिर फंसे नहीं मतलब फिर इसको निकालने के लिए 30 सेकंड चले गए, वो वेस्ट नहीं होगा। तुम इसको याद रखोगे, ठीक है? इसको याद रखो, लिख लो। हाँ, क्या हुआ? नोट कर लिया? क्या बात है, बहुत फास्ट किया। अब थोड़ी देर इस इक्वेशन को देखो सभी लोग, और बताओ क्या क्या ऑब्जर्वेशन है तुम्हारे इस इक्वेशन को के बारे में। ये रही इक्वेशन। ऐसा ऑब्जर्वेशन नहीं कि इसमें y लिखा हुआ है, इसमें x लिखा हुआ है, इसमें m लिखा हुआ है, ये ऑब्जर्वेशन नहीं, a भी लिखा हुआ है। क्या कंक्लूड कर सकते हैं अबाउट टेंजेंट्स, अबाउट पॉइंट, समथिंग, कुछ ज्योमेट्रिकली क्या बोल सकते हैं इस इक्वेशन को देखकर? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें कहूं कि मुझे मान लो ये पैराबोला y स्क्वायर टू 4x है, फाइंड अ टेंजेंट हुज स्लोप इज 1, तुम्हें बस m को 1 ही तो रखना है। यहाँ पर क्या आंसर आएगा? y इक्वल्स टू x प्लस। तो नोटिस किया कि केवल एक आंसर मिला है? किया होगा भाई, एक ही तो आंसर मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि नहीं, एक स्लोप की एक ही टेंजेंट मिल सकती है। अब ये तो ऐसा हो गया कि तूने बाहर देखा एक आदमी टोपी लगाया, तो खारघर में सब लोग टोपी पहनते हैं, ऐसा नहीं होता है। यहां पे क्या हो गया? अगर स्लोप गिवन है तो यूनिक टेंजेंट है। ये इसलिए बात स्पेशल है बिकॉज सर्कल में क्या था? सर्कल में एक ही स्लोप की दो टेंजेंट्स पॉसिबल है, पैरेलल टेंजेंट्स पॉसिबल है, बट पैराबोला में पैरेलल टेंजेंट्स पॉसिबल नहीं है। एक स्लोप की एक ही टेंजेंट आएगी। ये पहला ऑब्जर्वेशन है। दूसरा ये है कि अगर मान लो x और y की वैल्यू दी जाए,
मतलब कोई पॉइंट दिया जाए, मान लो ये पॉइंट जो है टेंजेंट पे लाई करता है, x सब्स्टिट्यूट कर दिया, y सब्स्टिट्यूट कर दिया, m में क्वाड्रेटिक बन रही है। भाई यहां तो क्लियर दिख रहा है m स्क्वायर लिखा हुआ है, यहां भी एलसीएम लोगों तो m स्क्वायर आएगा ना। why are we getting a quadratic in m? after substituting values of x and y, why will we get a quadratic in m? क्या मतलब हुआ इस बात का? एक पॉइंट से दो टेंजेंट बन सकते हैं। बिल्कुल सही बात। पॉइंट यहां रखने की बात का मतलब हुआ एक पॉइंट सब्स्टिट्यूट किया, मतलब पॉइंट सेटिस्फाई करता है इसको। तो एक पॉइंट से पैराबोला की मैक्सिमम दो ही टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती हैं, बिकॉज वी आर गेटिंग अ क्वाड्रेटिक। एक क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम दो ही रूट्स हो सकती हैं, या फिर हो सकता है दोनों रूट सेम हो जाए, एक टेंजेंट हो जाएगी। हो सकता है रूट्स ना हो या अनरियल हो तो एक भी टेंजेंट नहीं होगी। भाई पॉइंट अगर इनसाइड है नो टेंजेंट, पॉइंट आउटसाइड है दो टेंजेंट्स, पॉइंट ऑन द पैराबोला है तो एग्जैक्टली एक ही टेंजेंट। वर्टेक्स पे भी तो टेंजेंट होगी ना, एक ही होगा क्योंकि वर्टेक्स पैराबोला के ऊपर है। तो इस इक्वेशन से इतनी चीजें कंक्लूड की जा सकती हैं, और जब तुम्हारे में ये चीजें रहेंगी तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होंगे। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन ये है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, अगर दो हैं तो, फ्रॉम द पॉइंट -2, 1 to the parabola y square equals to 4x। क्वेश्चन फिर देख लो, हमें इस पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है और उनकी इक्वेशन बतानी है। क्या ये पॉइंट आउटसाइड है या इनसाइड है? बताओ भाई, बता दे। कैसे बताओ आउटसाइड है? क्या है? क्या पॉजिटिव है? वाई स्क्वायर पॉजिटिव है तो हमेशा पॉजिटिव होता है भाई। रियल नंबर का स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है। अभी थोड़ी देर पहले तो पढ़ाया था पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, गधे, अभी भूल गया तुरंत। हद है यार, मतलब हद हो गई है। अरे क्या पॉजिटिव होता है भाई? S1। क्या होता है S1 का मतलब? तू तो नर्वस क्यों रहा? आराम से, रिलैक्स। S1 का मतलब होता है उस पॉइंट को इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना। y स्क्वायर -4x में डालो, -2 का 1 को क्या आ रहा है भाई? पॉजिटिव आ रहा है। 1 + 8 आ रहा है 9, पॉजिटिव है ना? श्रेष्ठ लिख रहा है, लिख रहा है कुछ? हाथ तेरे दिख ही नहीं रहे मुझे, कहाँ लिख रहा है? पूरा लिखा, पूरा। तो ये पॉइंट आउटसाइड है, मतलब दो टेंजेंट्स बनेंगी। अब बताओ उसकी इक्वेशन कैसे निकालोगे, कैसे सॉल्व करोगे उस क्वेश्चन को? व्हाट इज द इजीएस्ट वे? हाँ, एक स्लोप के लिए एक टेंजेंट, एक पॉइंट के लिए दो टेंजेंट्स। पॉइंट से दो, स्लोप की एक, स्लोप की एक, पॉइंट से दो, स्लोप की एक, पॉइंट से दो। पॉइंट इनसाइड, नो टेंजेंट, पैराबोला के ऊपर एक ही टेंजेंट। एक पॉइंट से एक टेंजेंट तो बनेगा। जब वो m की जो आपने कहा था वो m की क्वालिटी का उसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या हो रहा है भाई? उसमें क्या घूम रहे? देखो सर्कल। अच्छा, वाईफाई चला गया? तो मेरी आवाज में सुनाई दे रही? अच्छा है, चलो हटाओ। हाँ, अरे प्रभु, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप, रिसर्च मत करिए, ठीक है? डॉक्टर साहब इसको सॉल्व करिए। अब तुम वहां पे हो, d = 0 पर। यहीं पर जब mx से तो बाहर x का मैं वैल्यू डाली तो क्वांटिटी जो बनाएगा उसमें d = 0 आएगा। तो आपने कहा था वो एक ही टेंजेंट बनेगा ना उसके पॉइंट से। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले देखो, ये भी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए रिजल्ट निकाला हुआ है।
तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम क्या अज्यूम कर सकते हैं, y इक्वल्स टू mx प्लस 1/m। आ गया आंसर? y इक्वल्स टू mx प्लस 1/m हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अज्यूम कर रहे हैं, अभी केवल अज्यूम किया मैंने, ठीक है। इस m की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, इस पॉइंट को इस इक्वेशन में डाल दो, -2,1 -2,1 को डाल दो भाई यहां पे, जल्दी से बताओ क्या आ रहा है। अच्छा जल्दी करो जल्दी करो, क्वेश्चन सॉल्व करने का इजीएस्ट तरीका है, y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू क्या है, -2, m इंटू -2 प्लस 1/m। देखो क्वाड्रेटिक क्या बनती है, 2m स्क्वायर प्लस m -1 इक्वल्स टू 0। और इसकी रूट्स क्या आ रही हैं, एक रूट है इसकी -1 और दूसरी है हाफ, और m की ये जो दो वैल्यूज आ गई तुम्हारे पास, इन दोनों वैल्यूज को वापस जाके इक्वेशन में डाल दो और तुम्हें दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशन मिल जाएगी। इससे इजी क्या हो सकता है, तो डाल दो भाई, क्या आंसर आ रहा है बताओ। y इक्वल्स टू -x -1, ये पहला आंसर आ गया। दूसरा आ गया y इक्वल्स टू x/2 प्लस 2, ये दूसरा आंसर आ गया। दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशन एक साथ आ गई। क्वेश्चन ठीक ठाक है, ऐसा क्वेश्चन अनेबल टू कनेक्ट, नहीं वो अलग, ऐसा क्वेश्चन के बाद अनेबल टू कनेक्ट नहीं, ऐसा क्वेश्चन जो है वो मेन का जो इजी वाला क्वेश्चन है वो ऐसा। वाईफाई गया, पोस्टपेड है भाई, नहीं वो क्या होता है, वाईफाई का रिचार्ज खत्म हो गया गधे। अच्छा तो पहले से कनेक्टेड है, पासवर्ड हैक किया हुआ है कि मिल गया तुमको ऐसे? जाओ 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 घूम के आओ। अरे भाई ये समझ में आया कि नहीं, ये पहले बताओ। आ गया ना, इजी था ना। बेचारे कॉल भी कर रहे हैं यार। इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी फाइंड करो, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट जल्दी। टेंजेंट पैराबोला को टच कहां कर रही है? हेलो, अरे वाईफाई रिचार्ज करिए भाई। तो जो भी करता है उसको बोलिए करने को ना, यहाँ पे मीटिंग बंद हो गई है। हाँ जो भी करता है ना, ठीक है। क्या तो करो, क्या हुआ? कौन? तुम्हें करनी पड़ेगी, एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। अभी मैं दिखाऊंगा तुम्हें क्वेश्चन कैसे आते हैं। हाँ मतलब एक तरह का ये है कि हम इसको और पैराबोला को सॉल्व कर लें तो पॉइंट निकल जाएगा। हाँ सही बात है। कोई शॉर्टकट है तो बताओ। शॉर्टकट नहीं, एक्चुअली जो क्वाड्रेटिक बनेगी बड़ी अच्छी बनेगी, वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगी। परफेक्ट स्क्वायर बन गई तो क्या आंसर है बे? हट, +-1 आ गया। उल्लू कुछ भी बोलता है। क्या बना तेरा परफेक्ट स्क्वायर? x - 1 होल स्क्वायर। x - 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 में x इक्वल टू +-1। क्या सॉरी तू है भाई? पहले पानी पीता है फिर वॉशरूम जा, रुक जा, पहले बैठ जा तुरंत, पहले वापस आएगा तब तू जाएगा। मुझे पता है वहां पर सब पता चलता है बेटा। अच्छा ठीक है, ऐसा ना हो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक ये कनेक्ट होता है, इन द मीन वाइल कैन यू फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑल्सो। भाई हमने क्या किया, हमने अभी टेंजेंट्स की इक्वेशन निकाल ली है। ये देखो
इस पॉइंट में टेंजेंट, इस पॉइंट में टेंजेंट। तो जो बाहर वाला पॉइंट था उससे हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ करनी थी, हमने ड्रॉ किया और उससे हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल ली। लेकिन क्या अब हम ये दोनों पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं, पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट? इंटरेस्ट में इट इज इंपॉर्टेंट चीज है ये। क्वेश्चंस यहां तक पूछे गए हैं। तो एक रास्ता हमारा ये है कि इस लाइन को इस पैराबोला के साथ सॉल्व किया जाए एंड वी विल डेफिनेटली गेट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। थोड़ा सा लंबा है बट डोंट वरी, द क्वाड्रेटिक यू विल गेट विल बी रियली नाइस। एक परफेक्ट स्क्वायर मिलने वाला है बिकॉज एक ही आंसर आएगा ना। तो क्या आंसर आया भाई इसके लिए? 1,-2 और 4। देखो कितने अच्छे आंसर्स भी आ रहे हैं। 4,4, 1,-2। लेकिन हम इसको भी इजी करेंगे, वेट फॉर इट। इस काम को भी हम इजी करेंगे कि सॉल्व ना करना पड़े, डायरेक्टली आंसर कैसे लिखा जाए, अभी करते हैं। तो यहां तक समझ में आ गया सबको? वही यूज करने वाले हैं। क्या किया जाए भाई इसको? चलो खैर हम यहां पे कंटिन्यू रखते हैं अभी। दूसरा है पॉइंट फॉर्म। हाँ नहीं मैं बताता हूं। पहले हम लोग पॉइंट फॉर्म और तीनों फॉर्म्स पढ़ेंगे, फिर मैं दिखाता हूं कि इसका यूज कैसे करें। तो लोगों को पॉइंट फॉर्म याद है? पॉइंट फॉर्म का मतलब याद है? परफेक्ट, बिल्कुल सही। पॉइंट फॉर्म का मतलब होता है कि जिस पॉइंट पे टेंजेंट, जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो दिया हुआ है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज ऑलरेडी गिवन। अरे तो पढ़ भी लो। क्या हो गया कृत? क्या ढूंढ रहा है? पता ना क्या ढूंढ रहा है? क्या टी शर्ट पहना तो है? क्या ढूंढ रहे हो? पेन और फोन मिल गया? और ये हमारा पैराबोला फिर से y² = 4ax, ठीक है। नाउ फॉर दिस पैराबोला वी वांट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वंस अगेन, बट नाउ इन टर्म्स ऑफ व्हाट? x1 and y1, in terms of point of contact. So थोड़ा लिख लेते हैं इंग्लिश। टेंजेंट drawn at Px1, y1 on the parabola y² = 4ax। कैसे निकलेगी इक्वेशन? ये इक्वेशन कैसे निकाली जाए? वो काम करेगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारा आंसर है t = 0। बट कैसे मान लें? ये बात सही है, t = 0 विल वर्क फाइन। क्या था भाई t = 0 कृत? बता दो जल्दी से। t = 0 का मतलब क्या होता है? बोलना। अबे वो रिप्लेसमेंट्स, जल्दी बोल यार। रिप्लेसमेंट्स, रिप्लेसमेंट याद नहीं है तुम्हें? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन क्या थी सर्कल में? तू भी गया था क्या गोवा साथ में? साथ में गोवा गया था? तो बता ना फिर। अरे यार t = 0 सुना नहीं लग रहा है तुमको? ब्लैंक हो गया ये, गया। y² को y1, अब कुछ याद है? अभी भी याद नहीं आ रहा। x² को x1, x को x + x1/2। ये ऐसा लोग पहली बार सुन रहा है, ये कुछ याद नहीं आ रहा है। y1 y² की जगह पर, और ये हो गया 4a
x plus x1 by 2. So equation of tangent will be y y1 equals to 2a x plus x1. ये आंसर सही है और इसमें कुछ रटने ऐसा है नहीं. जिसको t equals 0 पता है वो तुरंत ड्राइव कर सकता है पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन. When this will be useful? Every time if you have a point given on the parabola. Parabola पे point given है, tangent की इक्वेशन निकालनी है, and this works fine for every case. मतलब पैराबोला किसी भी फॉर्म में हो, जनरल, स्पेशल, कोई भी फॉर्म हो, हमेशा ये मेथड, ये ट्रिक काम करती है. पर कैसे मान लें? ऐसे कैसे मान लें? सर वो आपने कहा था उस समय t equal to 0 वो सब बना. और मैंने कह दिया मान लेगा सब कुछ. अरे प्रूफ भी तो होना चाहिए उसका कुछ. मेरा कहना प्रूफ हो गया, मतलब कोई पूछेगा प्रूफ दैट, तुम लिखोगे HM sir said that, हो गया प्रूफ कंप्लीट. सर्कल मैंने P इक्वल्स टू R से प्रूफ किया था. यहाँ तो P इक्वल टू R है ही नहीं, सेंटर तो भाग गया. P इक्वल टू P तो हमेशा होगा भाई. तो मजाक मत कर, P इक्वल टू P कुछ नहीं होता है. क्या मजाक वाली बातें कर रहे हो? मजाक कर रहे हो? नहीं सर, फोकस है वो P का डिस्टेंस और P से वो डायरेक्ट डिस्टेंस का डिस्टेंस. PS इक्वल टू PM बोलो ना. हाँ वही PS इक्वल टू PM से टेंजेंट का क्या मतलब है? यहाँ टेंजेंट की बात चल रही है, तू बोल रहा है PS इक्वल टू PM. कई बोलता है लेटर सेक्टम, कई बोलता है कि मैं यूक्रेन और उसकी बात करने लगता है. अरे जिसकी बात चल रही है उसकी बात करो ना, टेंजेंट की बात करो ना यार. हाँ भाई, हाउ विल वी प्रूव दिस, ये तो बताओ. ओके, पहला तरीका सुनो, कोई बात नहीं, तो बताओगे नहीं, सुन तो लो. इस पॉइंट से जो हमारा पहला तरीका था, जो स्लोप फॉर्म में हमने किया, इस पॉइंट से पास होने वाले किसी भी लाइन की इक्वेशन क्या होगी? पॉइंट, स्लोप पॉइंट फॉर्म में y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1. बट इस बार हमको m नहीं चाहिए, तो क्या करोगे? इस लाइन को और पैराबोला को सॉल्व कर लोगे, d इक्वल टू 0 कर दोगे, m की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ x1 y1. पहला तरीका बहुत लंबा है, मत करना. मेथड नंबर 2, वी कैन यूज कैलकुलस. थोड़ी बहुत तो फिजिक्स पढ़ी है, मैथ्स में नहीं पढ़ी कोई बात नहीं. क्या बोलते हैं कैलकुलस? किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव गिव्स यू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द गिवन पॉइंट. यानी अगर जो लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो जो dy बाई dx की वैल्यू आएगी वही स्लोप ऑफ टेंजेंट है. और स्लोप भी तो मिसिंग है भाई, पॉइंट तो गिवन ही था. तो क्या तुम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो? ओम, क्या तुम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो? क्या आप y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं? नहीं कर सकते. तो मेथड नंबर 2 भी बेकार हो गया हमारा. मतलब इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते मैं. y स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2y dy बाई dx. चल ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड कर दिया, राइट हैंड साइड होम. 4ax का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x? मुश्किल सवाल है, 4-5 मिनट लग सकते हैं, आराम से करो. 4a by 2y आएगा आंसर. 4a बाई 2a, 4a by 2y बाय 4a बाई 2y, करेक्ट. ये इक्वल्स टू हो गया 4a, और देखो dy बाई dx क्या आ गया? dy बाई dx आ गया 2a बाई y. क्रॉस चेक कर लो, देख लो यहाँ पर क्या आ रहा है. यहाँ पे इस लाइन का स्लोप 2a बाई y1, देखो ना, y इक्वल टू mx, वही तो आ रहा है 2a बाई y1 भाई y1, क्योंकि पॉइंट x1 y1 है. तो दूसरा मेथड कहीं ज्यादा अच्छा है, बट वो यूज हो रही है वहां पे कैलकुलस, और नहीं माना जाएगा. कैलकुलस हमने पढ़ा ही नहीं है. सो वी नीड अदर मेथड. और सोचो और क्या हो सकता है? शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे टू फाइंड, टू डिराइव दिस इक्वेशन. दो मैंने बता दिए, एक लंबा था और एक फिलहाल हम वहां तक पहुंचे नहीं है, तो हम उसको यूज नहीं करेंगे. आउट ऑफ डोमेन चला गया. इन डोमेन बट शॉर्ट अप्रोच क्या होगी? 4ax का डेरिवेटिव 4a होता है. रीजन x पावर 1. फॉर्मूला x पावर n का डेरिवेटिव होता है n इंटू x पावर n माइनस 1. सो व्हाट इज d बाई dm ऑफ ओम? What is d by dm of ohm? O, m पावर 1 है, O है ना. हाँ, क्या होगा हमारा दूसरा तरीका? तीसरा तरीका इनफैक्ट
तीसरा मेथड ये होगा कि हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाली हुई है, अभी स्लोप फॉर्म में निकाली थी। तो जो स्लोप फॉर्म वाली टेंजेंट थी, इक्वेशन जो थी, उसमें अगर इस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो उसी m की वैल्यू जो हम पहले मेथड से लेंथी तरीके से निकाल रहे थे, अब बड़े आराम से निकाल सकते हैं। मैं तुम्हें दिखाता हूँ करके। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? डोंट स्वेट, मैं हूं ना यार, सब मैं कर दूंगा, तुम कॉपी कर लेना है ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने क्या निकाली थी? y equals to mx plus a by m. Since this is the equation of tangent we know, and this in the same form y square equal to 4x, ये tangent थी, राइट? चेंज क्या हुआ? पैरामीटर। हमें m में आंसर नहीं चाहिए, हमको x1 y1 में चाहिए। सो वी विल सब्स्टिट्यूट x1 y1 इन दिस इक्वेशन। m को तो उठाना है, हमको m फाइंड करना है ना। रखो, क्या आएगा? y1 इक्वल्स टू mx1 plus a by m, and once again we will get a quadratic। क्वेश्चन में तो हुआ था, क्योंकि दो टेंजेंट्स पॉसिबल हो सकती है ना। क्या आएगा? m स्क्वायर x1 माइनस m y1 प्लस a इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है? लेकिन ये जो क्वाड्रेटिक है, इसकी रूट्स कितनी होनी चाहिए? 1, क्योंकि ये टेंजेंट है, तो m की एक ही वैल्यू आनी चाहिए ना। इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 है। इसका मतलब यहां से जो रूट आएगी वो केवल होगी माइनस बी बाई 2a। भाई क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बट बी स्क्वायर माइनस 4ac तो 0 हो गया ना, तो क्या बचा? माइनस बी बाई 2a। माइनस बी बाई 2a कैलकुलेट कर लो, क्या आ रहा है? y1 डिवाइड बाई 2 x1 आना क्या चाहिए था? y1 डिवाइड बाई 2a आना चाहिए था, और आ क्या रहा है? y1 डिवाइड बाई सॉरी क्या आना चाहिए था? 2a डिवाइड बाई y1 आना चाहिए था, और आ क्या रहा है? y1 डिवाइड बाई 2x1। तो या तो हम गलत कर रहे हैं, या फिर ये दोनों चीजें सेम है। क्या ये दोनों चीजें सेम है? कैसे सेम? कैसे सेम है? x1 y1 जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो पैराबोला पर है कि नहीं है? नहीं तो ये वाईफाई रिचार्ज क्यों नहीं हो रहा है? अब तो कितना टाइम लगेगा वाईफाई रिचार्ज करने में? हाँ तो हो जाएगा, तो ऑन कर देंगे ना। बताओ भाई, x1, y1 आखिर इस पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा ना? तो क्या हमको दिख रहा है कि यहां पर y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax1 होगा? ऐसा होगा? अगर इस एक y1 को उधर ले जाएं और एक x1 को यहां ले आए, 2x1 इनफैक्ट यहां ले आए, तो क्या ये सही नहीं है कि y1 बाई 2x1 इज इक्वल टू 2a बाई y1? वही तो आ रहा है। तो डेरिवेशन कोई नहीं पूछेगा, सबसे अच्छी बात ये है डेरिवेशन, क्योंकि बोर्ड में टेंजेंट है नहीं, और जेई में उनको मतलब है केवल इस इक्वेशन से। और इस इक्वेशन को अब रटने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज हमको नहीं रटने, अब हमें t इक्वल टू 0 पता ही नहीं है, तो फिर रटने क्या होगा मुझे समझ नहीं आ रहा। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? तुम्हें t इक्वल टू 0 क्यों नहीं पता है? क्योंकि t इक्वल टू 0 टेंजेंट में आया था, t इक्वल टू 0 कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट में आया था, एक जगह मिस हुआ दूसरे में कवर हो जाता, यहां मिस होता वहां कवर हो जाता, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। ऐसा क्यों? तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा कि एक्स स्क्वायर को x1 से रिप्लेस किया था? ये सब कुछ याद नहीं आ रहा? अरे हाँ ना तो बोल, कम से कम याद आ रहा है? बहुत मुश्किल से नहीं याद आ रहा है। बुकलेट कितनी हुई तेरी? अरे वाह, स्टेट लेवल खत्म कर दिया, और कहीं भी ये t इक्वल टू 0 यूज ही नहीं हुआ। ऐसा है क्या? कहीं t इक्वल टू 0 यूज नहीं होगा, कहीं टेंजेंट नहीं है पॉइंट फॉर्म में, कहीं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का यूज नहीं आया। कैसे कंप्लीट कैसे हो गया ये? हाँ, अरे डेफिनेटली होगा भाई। t इक्वल टू 0 सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर का यार। कैसे होगी बुकलेट? रुक, तू क्लास को देखता हूँ, बात करता हूँ, बहुत हो गया, अब सब गधे होते जा रहे हैं।
इसको लिखो, नोट करो इसको, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, रहने दो, पता नहीं तुम्हें कितना समझ में आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन ये रटना पड़ेगा भैया, इसको याद करना पड़ेगा। ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसको याद कर लो, अगर तुम्हें t इक्वल 0 भी नहीं आता तो। जिन लोगों को t इक्वल 0 आता है उनको रटना नहीं पड़ेगा, वो एक स्टेप में डिराइव कर सकते हैं। पॉइंट फॉर्म हो गया, इसकी जरूरत नहीं, छोड़ दो। और लास्ट फॉर्म है हमारा पैरामीट्रिक फॉर्म। क्या होता है भाई पैरामीट्रिक फॉर्म में? पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब क्या होता है? पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब होता है उस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन जो पैरामीट्रिक पॉइंट है, और पैरामीट्रिक इक्वेशन हमने पढ़ी है। तो वंस अगेन y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, इस बार एग्जैक्टली सेम पॉइंट है, इस बार बस चेंज क्या हुआ कि जिस पॉइंट को हमने पहले x1 को y1 अज्यूम किया था, अब हम अज्यूम करेंगे तुम लोगों ने यार एकदम मचा रखा है सही में यार। अब पैरामीट्रिक इक्वेशन ही भूल गए। a cos थीटा a sin थीटा सर्कल था यार, हर जगह थोड़ा ना cos cos लगाते जाओगे। 80 स्क्वायर 280 है वो पॉइंट। लिखो, स्टेटमेंट लिखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट t 80 स्क्वायर कॉमा 280। ऐसा लिखो कि लोग पढ़ पाए, तुम खुद ही पढ़ पाओ। ढंग से लिखो, ढंग से लिखो, तुम ढंग से लिख सकते हो ना, उस दिन देखा था ना हमने, तो ढंग से लिखो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P 80 स्क्वायर कॉमा 280 टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, to the parabola y square equal to 4ax. Tell me, how will you get it? How will you find it? बस ये जो लिखा हुआ है इसमें x1 की जगह पर 80 स्क्वायर और y1 की जगह पर 280 डालना है। जल्दी लिखो। y into 280 equals to 2a into x plus 80 square. Simplify it. जितना सिंप्लीफाई होता है करो। कॉल कर रहे हैं यार, यहाँ पे क्या पंगा है। क्या आंसर है? इक्वेशन क्या है? ऐसा मत लिखो ना, अच्छे फॉर्म में लिखो ना उसको। यस, x माइनस वाई टी प्लस 80 स्क्वायर, ऐसा लिखो। x माइनस वाई टी प्लस 80 स्क्वायर, ये तो आ रहा है ना? वही सारी टर्म्स एक साइड ले आओ ना। 2a कैंसिल हो गया, x माइनस वाई टी प्लस 80 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। मृणाली क्या है इसका स्लोप? व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, सॉरी दिस स्ट्रेट लाइन, सॉरी क्या बोल रहा हूं, 1 by t। स्लोप ऑफ दिस लाइन यानी टेंजेंट इज 1 by t। स्लोप इज 1 by t एंड व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट नाउ, सी बात सुनो मेरे ध्यान से। t is a parameter which gives you the point of contact, right? 80 square comma 280 is the point of contact, and we have just related t with m.
गेटिंग बैक टू द फर्स्ट वेरी फर्स्ट फॉर्म, स्लोप फॉर्म. स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन क्या थी? y इक्वल्स टू mx प्लस a बाई m. और मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा था, फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तुमने कहा कि इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा आंसर, सही बात है. बट नाउ वी कैन डिड्यूस अ डायरेक्ट फॉर्मूला. कैसे? m और t में रिलेशन है हमारे पास. पॉइंट क्या है? 80 स्क्वायर कॉमा 280. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? t इज एक्चुअली 1/m. तो यहां पर लिख लो, ये फॉर्मूला तुम्हारे बहुत काम में आएगा एग्जाम में. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, फर्स्ट पॉइंट में वापस जाओ, वहां पे लिखो, ठीक है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या आएगा भाई? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अनन्या क्या आया था? a बाई एम स्क्वायर कॉमा, सबको दिख रहा है भाई कैसे आ रहा है ये? बिकॉज t की वैल्यू 1/m है, राइट? t की वैल्यू 1/m है, इसलिए. तो ये है हमारी पैरामीट्रिक इक्वेशन. दिस इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट. तुम्हें अगर दो इक्वेशंस याद रखनी है, जो एक स्लोप फॉर्म वाली और दूसरी पैरामीट्रिक फॉर्म, क्योंकि पॉइंट फॉर्म में फिर से एक बार t इक्वल टू 0 हमको आना चाहिए, नहीं भी आता तो आना चाहिए. तो a बाई एम स्क्वायर कॉमा 2a बाई m इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो. प्रूव दैट tangents drawn at the extremities of a focal cord are always perpendicular to each other. Tangents drawn at the extremities of focal cord are always perpendicular to each other. यानी कि अगर तुमने एक फोकल कॉर्ड ली इस तरीके से, फोकल कॉर्ड पे हमने काफी बातें की थी ऑलरेडी. ए बी, ड्रॉ टेंजेंट. So these two tangents will be perpendicular. This is what we have to prove. It won't take more than one line to prove this. एक लाइन से ज़्यादा लगने नहीं वाला. देखते हैं तुम्हें कितना लगता है. लेटेस्ट सेक्टम इज ए स्पेशल फोकल कॉर्ड, उस पर काम नहीं चलेगा, प्रूफ कंप्लीट नहीं होगा उससे, है ना? लेटेस्ट सेक्टम इज ए स्पेशल फोकल कॉर्ड. उसमें होगा, उसमें 90 होगा, बट वो प्रूफ कंप्लीट नहीं होगा ना, वो तो स्पेशल केस हो गया. पता ही है, सही बात है. और अभी अभी हमने क्या नोटिस किया? t इक्वल्स टू 1/m. व्हाट इज m? m स्लोप ऑफ टेंजेंट ही तो है. इसका मतलब अगर यहां पे टेंजेंट का स्लोप m1 है, तो क्या रिलेशन है t1 और m1 में? t1 इक्वल्स टू 1/m1 है. क्या रिलेशन है t2 और m2 में? t2 इक्वल्स टू 1/m2 है. अगर t1 t2 -1 है, तो m1 m2 भी तो -1 होगा भाई. हो गया प्रूफ, खत्म बात. और भी एक स्पेशल बात, ये जो तुम्हें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिखाई दे रहा है, ये हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा. इसको हम बाद में करते हैं. ये जो मैंने पॉइंट अभी दिखाया, ये एक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है, इसको हम बाद में प्रॉपर्टीज में लिख लेंगे. बट इसको देखो प्रूफ कितना आसान हो गया, जस्ट बिकॉज हमारे पास वो रिलेशन है. क्या? द पैरामीटर t इज इक्वल टू 1/, स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना? इस चीज को सर्कल करके नोट्स में रखना, ये काम में आएगा तुम्हारे कई जगहों पे.
Remember, m is the slope of tangent. एक और पॉइंट, लास्ट. Find the point of intersection. Find the point of intersection of tangents. Find the point of intersection of tangents drawn at A ब्रैकेट में T1 B T2. A T1 B T2 मतलब पैराबोला पे दो पॉइंट्स पे हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दी है, तो कहीं ना कहीं कट करेंगी ना, बिकॉज टू पैरेलल टेंजेंट्स आर नॉट पॉसिबल हियर, सो दे हैव टू कट समवेयर. We want to find this point of intersection. We want to find coordinates of point P. Obviously, we are talking about y square equals to 4ax. So tell me how you are going to solve this question. कैसे निकालोगे इस point of intersection को? सर हम लोग पॉइंट पता है कि हाँ भैया, T1 T2 लिखा तो है. क्या मतलब होता है T1 का? है? तो एक पैरामीटर है T1, एक पैरामीटर जो इस तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? तो फिर पता नहीं है? दोनों पॉइंट पता है भाई. फिर वो टेंजेंट पॉइंट फॉर्म पैरामेट्रिक फॉर्म. पैरामेट्रिक फॉर्म. अरे तुम लोग के दिमाग कैसे काम करते हैं यार. मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका निकालना है? लाइन का. तो लाइन की इक्वेशन अगर आ गई तो आंसर आ जाएगा. क्या लाइन की इक्वेशन आ सकती है? लिखा तो है फॉर्मूला. ये किसने लिखा है? इसका यूज करोगे? इसका यूज करो ना. फिर क्या होगी पीए की इक्वेशन? क्या होगी T1 पे टेंजेंट की इक्वेशन? टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी पॉइंट ए पर? x माइनस वाई T1 प्लस ए T1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0. ये इक्वेशन हो गई ए पर टेंजेंट की. सब कॉपी कर डाल अपने आप. दूसरी इक्वेशन बता क्या होगी राधे? x माइनस वाई T2 प्लस ए T2 स्क्वायर. इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा ना आंसर. सॉल्व करो. सॉल्व करो और क्वेश्चन मैंने लिखवाया, इस पे स्टार बनाना. ये जो रिजल्ट आएगा उसको तुम्हें याद करना है. ये रिजल्ट भी हमको याद रखना है. इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये जो आंसर आने वाला है. अभी पहले आंसर से निकालो. आज अभी मैं कुछ क्वेश्चंस पोस्ट करूंगा, 5 से 6 क्वेश्चंस कर गए ना इस क्लास में, ठीक है? वरना मत आना. बहुत सिंपल बता रहा हूं, कल वो 5 से 6 क्वेश्चंस ही करके आना यहाँ पर, ठीक है? तुम्हें नहीं, चलो तुम्हें कुछ पढ़ा नहीं है तो अपने नोट्स कंप्लीट करो. जिन्होंने नोट्स बनाए हो उन लोगों से लेकर. क्या चीज? तो नोट्स कंप्लीट करो और उसके बाद लेक्चर की रिकॉर्डिंग तो होगी नहीं. आई डोंट थिंक लेक्चर रिकॉर्डिंग है क्या? लास्ट लेक्चर रिकॉर्डिंग है शायद. नहीं, लास्ट लेक्चर रिकॉर्ड हुआ था नहीं हुआ था? ट्यूसडे वाला हुआ था ना. उसका लिंक मिल जाएगा. मंडे वाला नहीं हो पाया था ना, मंडे को प्रॉब्लम हुई थी लास्ट वीक में. अरे यार डायरेक्टली सबट्रैक्ट कर दोगे तो y मिल जाएगा ना. जल्दी करो. y मिल गया? क्या मिला y? करेक्ट. अरे गधे, पॉइंट जहां पे टच करेगी वही तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है. क्या बेवकूफ वाली बातें करता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है? जहां पे लाइन टच करेगी वही तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हुआ. तो उसे पूछने लगे बात. क्या पूछ रहा है फालतू बात? अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, अपने आप सॉल्व करो. तुम्हारा आंसर आएगा A T1 T2.
कॉमा ए ब्रैकेट में T1 प्लस T2, ये आंसर आना चाहिए। और यहां पर मैं कर दे रहा हूं स्टार मार्क, इसको याद रखना। अब जैसे मैंने तुम्हें कहा था कि अगर ये फोकल कॉर्ड है, उसकी एक्सट्रीमिटीज पे जो टेंजेंट्स होती हैं वो अभी हमने प्रूव किया ना परपेंडिकुलर होती हैं, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आएगा डायरेक्ट्रिक्स पे। और देखो यहां से साफ साफ वो दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि फॉर अ फोकल कॉर्ड T1 T2 इज -1, तो क्या आ गया एक्स कोऑर्डिनेट -a। जिस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस है वो कहां पे होगा? डायरेक्ट्रिक्स पे तो होगा, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है? एक्स इक्वल्स टू माइनस है, तो एंगल 90 बनेगा और वो डायरेक्ट्रिक्स पे होगी। क्या? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सबने सॉल्व कर लिया इसको?